सबसे पहले तो करवा चौथ पर सभी सुहागिनों को हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का त्योहार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। हर सुहागन महिलाएं इस पावन व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस साल यह व्रत 4 नवंबर 2020 को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करने से शादीशुदा लाइफ में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इस व्रत में उपवास रख महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं सज धज कर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश और भगवान कार्तिक की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन माना गया है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है, लेकिन महिलाओं का ये व्रत 16 श्रृंगार के साथ ही करना चाहिए। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और हाथों में मेहंदी भी जरूर लगानी चाहिए। सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये होती है कि हमेशा जल्दी निकलने वाला चांद उस दिन महिलाओं को बहुत इंतजार करवाता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद महिलाएं रात को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार करती हैं और चांद को जल व छलनी से पति का चेहरा देखकर ही पति के हाथ से पानी पीकर अपना उपवास तोड़ती हैं। व्रत के साथ करवा चौथ की पूजा का भी बहुत महत्व है। सुहागन महिलाओं को विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और संपूर्ण शिव परिवार के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान को पुष्प, किसी मीठी चीज का भोग लगाकर घर में बने भोजन के साथ पकवानों का भी भोग लगाया जाता है। इसी के साथ ही व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर पूजन कर कथा सुनाती हैं व पढ़ती हैं। ऐसे में हर महिला को करवा चौथ व्रत से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जरूर जानना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं वो खास बातें। सरगी का है महत्व। सरगी मुख्य रूप से सास अपनी बहू को देती है। यह एक मिट्टी का बर्तन है जो खाद्य पदार्थों से भरा होता है और सभी विवाहित महिलाओं को उनकी सास द्वारा प्रेम स्वरूप दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें जो भी खाने की चीजें होती हैं वो महिलाएं कहती हैं, जिससे उन्हें व्रत करने की शक्ति मिलती है। विशेष रूप से बर्तन पूरे दिन उपवास के लिए महिला को मजबूत बनाने के लिए उसमें जो है सूखे फल, दूध आधारित मिठाइयाँ, फल, मेथी, मठरी, तले हुए आलू आदि से भरा हुआ होता है। कहा जाता है कि सुबह होने से पहले ही इसका सेवन कर लेना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति हमारे शरीर में बनी रहे। खाने के सामान के अलावा इसमें श्रृंगार का भी पूरा सामान होता है, जो सास की तरफ से बहू को दी जाने वाली सबसे खूबसूरत भेंट होती है। नथ से दे चंद्रमा को अर्घ्य। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। करवा चौथ में हर एक महिला पति की लंबी आयु की कामना करती है और पूरे दिन निर्जल व्रत करती है। इसके बाद चांद निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देती है। मान्यता अनुसार नाक में पहने जाने वाली नथ को छूते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और पति की लंबी आयु के लिए कामना की जाती है। 16 श्रृंगार है जरूरी। इस दिन महिलाओं को अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ 16 श्रृंगार करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। सुहागन महिला के लिए 16 श्रृंगार का अलग ही महत्व है। करवा चौथ में महिलाओं का 16 श्रृंगार करना बहुत जरूरी समझा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि 16 श्रृंगार करने से न केवल खूबसूरती बढ़ती है बल्कि भाग्य भी अच्छा होता है, साथ ही पति की लंबी आयु मिलती है। 16 श्रृंगार में मुख्य रूप से बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिछिया, पायल, लाल जोड़ा, काजल, गजरा, मांग टीका आदि शामिल होता है। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत पहली बार रख रही हैं, वो कुछ न कुछ अनाज खाएं। हमेशा जब भी कोई महिला करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करती है तो उसे थोड़ा जलपान के साथ अनाज भी खा लेना चाहिए। मान्यता है कि यदि पहले करवा चौथ व्रत में थोड़ा सा अनाज नहीं खाया गया तो कभी भी करवा चौथ व्रत के दिन कुछ खाया या पिया नहीं जा सकता है। भले ही वह महिला प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसे निर्जल व्रत ही रखना पड़ता है।
इसलिए यदि आप करवा चौथ व्रत के दौरान कुछ खाना पीना चाहती हैं, जैसे चाय, दूध, जूस, पहली बार जब व्रत आप रख रही हैं तभी आप जो है कुछ खा पी सकती हैं। उसके बाद आप कुछ भी खा पी नहीं सकती है। इसलिए पहली बार जब आप व्रत उठाएं तो कुछ न कुछ अनाज जरूर खा लें। कथा का है अलग महत्व। कहा जाता है कि करवा चौथ व्रत में कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। इस व्रत के दौरान महिलाएं एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं और सुनाती हैं। इस व्रत कथा को सुनने पर ही पूजा का संपूर्ण फल मिलता है और पूजा सफल मानी जाती है। अपने पति को दे सम्मान। करवा चौथ विशेष रूप से सुहागन महिलाओं का व्रत होता है। इस व्रत में हर एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना मन में लिए हुए व्रत उपवास करती है। इसलिए हर दिन पति को सम्मान देना चाहिए। महिला को पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और पति के हाथों से ही जल ग्रहण करना चाहिए। पूजा की थाली कैसी हो। दिन भर व्रत रखने के बाद दिन में पूजा और कथा सुनने के बाद शाम को जब महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं तो उनकी पूजा की थाली में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। छलनी, आटे का दीपक, फल, ड्राई फ्रूट, मिठाई और 2 पानी के लोटे, एक चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए और दूसरा वो जिससे आप अपने पति के हाथों से पानी पिएंगी। मान्यता अनुसार पति को पहले पानी पिलाया जाता है क्योंकि पति को परमेश्वर रूप माना जाता है। इसलिए पहले पति को पानी पिलाएं और उनके हाथों से पानी और भोग ग्रहण करें। अर्घ्य वाले लोटे का पानी ना पिएं क्योंकि इसका इस्तेमाल चंद्रमा को भोग लगाने में होता है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, जिससे उन्हें व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। माता पार्वती को चढ़ाए गए सामान जैसे साड़ी और श्रृंगार का सामान इसको अपनी सास को दिया जाता है। जिनकी सास नहीं है वो अब किसी भी पंडित को दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।